and a huge welcome to Excellence Academy. आज इस एक्सप्लेनर में हम 10th ग्रेड के एक एब्सोल्युटली क्रूशल और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं एंड दैट इज रियल नंबर्स। अगर आपको अभी तक लगता था कि ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो सीरियसली जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं इसको आपके लिए इनक्रेडिबली सिंपल और लॉजिकल बनाने वाली हूँ। बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम बेसिकली मैथ डिटेक्टिव्स बनने वाले हैं। हम नंबर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम को इंस्टेंटली निकालने का एक मैजिक रूल सीखेंगे और फाइनली विल सॉल्व द अल्टीमेट मिस्ट्री ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। इट्स गोना बी फन। Okay, so let's start with our very first concept, the idea that prime numbers are literally the atoms of mathematics. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनती है, मैथ्स में हर एक नंबर का अपना एक यूनिक डीएनए होता है जो स्ट्रिक्टली प्राइम नंबर्स से बनता है। और यही सेम खूबसूरत लॉजिक हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सिखाता है। ये थ्योरम बहुत ही सिंपल शब्दों में कहता है कि दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, आप उसको ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है। हाँ, इन नंबर्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, पर जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो कभी चेंज नहीं होंगे। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, एक काफी बड़ा नंबर लेते हैं लाइक 32760। जब हम इसको तोड़ते हैं और इसके प्राइम पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं तो हमें एग्जैक्टली ये फॉर्म मिलता है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये एग्जैक्टली इस नंबर का यूनिक प्राइम डीएनए है। लिटरली कोई और तरीका नहीं है जिससे आप किसी और कॉम्बिनेशन से 32760 बना सकें। इट्स दैट प्रिसाइज। तो अब जब आप ये डीएनए कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेट्स लुक एट अ क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन। कैन द नंबर 4 टू द पावर n एवर एंड विद द डिजिट 0? अपनी डिटेक्टिव हैट्स पहन लीजिए गाइस। सोचिए, क्या n की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जिससे जब हम इसको एक्सपैंड करें तो आखिरी डिजिट एग्जैक्टली 0 आए? चलिए डीएनए टेस्ट से इसका आंसर निकालते हैं। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 इन दोनों प्राइम फैक्टर्स का होना एब्सोल्युटली जरूरी है, राइट? क्योंकि 2 इंटू 5 इज 10। अब ध्यान से देखिए, 4 टू द पावर n असल में 2 स्क्वायर होल टू द पावर n है। इसका मतलब इसके प्योर हिस्ट्री में, इसके प्योर डीएनए में सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है और वो है 2। द फंडामेंटल थ्योरम हमें ये सॉलिड गारंटी देता है कि प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक 5 यहाँ कंप्लीटली मिसिंग है। और क्योंकि 5 मिसिंग है, द नंबर एंडिंग इन 0 इज लिटरली इम्पॉसिबल। बूम, सॉल्व्ड। So, now that we've cracked the prime DNA, let's move on and see how we can use these exact same building blocks to find the HCF and LCM. एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ दो बेसिक नंबर्स लिए हैं, 6 और 20। हमने इनको इनके प्राइम फैक्टर्स में प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर दिया है। सो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है 2 to the power 1 into 3 to the power 1 और 20 बन गया है 2 to the power 2 into 5 to the power 1। अब इन दोनों नंबर्स का पूरा इनर स्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है। Now, what's really interesting about this slide is understanding the precise difference between the two. HCF यानी highest common factor सिंपल टर्म्स में सिर्फ उन्हीं प्राइम नंबर्स को टारगेट करता है जो दोनों में कॉमन है और उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेता है। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो HCF सिंपली हुआ 2। दूसरी तरफ हमारा LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल थोड़ा सा लालच करता है। ये हर एक इन्वॉल्व्ड प्राइम को इंक्लूड करता है और सबकी ग्रेटेस्ट पावर उठाता है। यहाँ हाईएस्ट पावर्स हैं 2 स्क्वायर, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1, जिनको मल्टीप्लाई करके हमें डायरेक्ट 60 मिल जाता है। ओके, अब आता है एक रियल गेम चेंजर, एक ऐसा मैजिक रूल जो लिटरली आपका एग्जाम में काफी सारा वक्त बचाने वाला है। अपना कैलकुलेशन वेरीफाई करना हो या डायरेक्ट शॉर्टकट मारना हो, दिस रूल इज अ लाइफ सेवर। रूल कहता है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन्हीं दोनों नंबर्स a और b के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जस्ट लेट दैट सिंक इन। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्लॉलेस काम करता है। लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल। मान लीजिए हमें 96 और 404 का LCM निकालना है। LCM निकालने का लंबा प्रोसेस करने की बजाय हम पहले इनके प्राइम फैक्टर्स यूज करके क्विकली इनका HCF निकाल लेते हैं, जो कि 4 आता है। अब बस हमारा मैजिक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो। LCM विल बी इक्वल टू 96 इंटू 404 और इस पूरे को डिवाइड कर दो अपने HCF से यानी 4 से। कैलकुलेशन करते ही LCM डायरेक्टली आएगा 9696।
Super fast, super efficient, right? Alright, time to change gears a little bit. अभी तक हम इंटीजर्स के बहुत ही नीट और ऑर्गेनाइज दुनिया में थे, बट अब हम एंटर करने वाले हैं एक स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल जोन में, द वर्ल्ड ऑफ इरेशनल नंबर्स। Let's keep the definitions crystal clear. रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें आप लॉजिकली एक सिंपल फ्रैक्शन यानी p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q दोनों इंटीजर्स होते हैं और बस एक स्ट्रिक्ट रूल है कि डिनोमिनेटर q कभी जीरो नहीं हो सकता। ऑन द फ्लिप साइड, इरैशनल नंबर्स इस सिंपल रूल को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। उन्हें फ्रैक्शन यानी p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। अब इससे पहले कि हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करें, हमें एक सॉलिड इंटरोगेशन टेक्निक चाहिए। मीट थ्योरम 1.2 ये कहता है कि अगर एक प्राइम नंबर p किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर यानी a स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाता है, तो फॉर श्योर वो प्राइम नंबर p उस ओरिजिनल पॉजिटिव इंटीजर a को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। इस रूल को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। So the crucial point is, how do we actually prove the impossible? Enter proof by contradiction, या जिसे हम विरोधाभास भी कहते हैं। ये प्योर मैथमेटिक्स का लिटरली एक मास्टर स्ट्रोक है, एक पजल की तरह। चलिए फॉर्मली प्रूफ करते हैं कि √2 एक्चुअली इरेशनल है। हम शुरुआत करेंगे एक जानबूझकर किए गए गलत अजम्पशन से। लेट्स अज्यूम √2 रैशनल है। अगर रैशनल है तो हम उसको a बाय b लिख सकते हैं, राइट? जहां a और b को प्राइम है। को-प्राइम का मतलब है कि 1 के अलावा उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कूल। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। हमें मिलता है 2 = a² बाय b²। थोड़ा रीअरेंज किया तो इक्वेशन बनी a² = 2b²। इसका बहुत क्लियर मतलब है कि 2 a² को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। और हमारी थ्योरम 1.2 के हिसाब से इसका मतलब 2 नंबर a को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 2 2 को डिवाइड कर रहा है, हम आराम से मान सकते हैं कि a = 2c। चलिए इस वैल्यू को अपनी पिछली इक्वेशन में वापस डालते हैं, तो हमें मिलता है 2b² = 4c²। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो बचा b² = 2c²। अरे वेट अ मिनट, इसका तो अब ये मतलब निकल रहा है कि 2 b² को भी डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब 2 b को भी डिवाइड करेगा। एंड बैम, यही हमारी लॉजिकल पंचलाइन है। कॉन्ट्रडिक्शन। हमने इनिशियली असर्ट किया था कि a और b परफेक्टली को-प्राइम है, लेकिन यहाँ तो दोनों के पास 2 एज अ कॉमन फैक्टर निकल आया। हमारा शुरुआती अजम्पशन पूरी तरह फेल हो गया, विच कंक्लूसिवली प्रूव्स कि √2 एक इरेशनल नंबर ही है। नो वे अराउंड इट। इरेशनल नंबर्स का नेचर ना बड़ा ओवरपावरिंग होता है। देखिए, दे आर लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइस इन अ डिश। अगर आप किसी भी सिंपल रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मिक्स करते हैं, चाहे उसमें प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, पूरा फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली इरेशनल ही बन जाता है। चाहे आप 5 - √3 ले लीजिए या फिर 3 × √2 देखें, उस इरेशनल का फ्लेवर पूरे रिजल्ट को ओवरपावर कर लेता है। वाह, व्हाट अ जर्नी। इस प्योर सेशन के बाद वी कैन सर्कल राइट बैक टू द वेरी फाउंडेशन वेयर वी स्टार्टेड। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज स्ट्रिक्टली यूनिक। यही वही एग्जैक्ट डीएनए है जो आज डिस्कस किए गए सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ता है। चाहे आप मैजिक रूल से एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो या इरेशनैलिटी प्रूव करने में थ्योरम्स यूज कर रहे हो, इट्स ऑल कनेक्टेड। So as we wrap up this explainer, I want to leave you guys with a provocative little math mystery. हम ये तो जान गए कि दो नंबर्स a और b के लिए हमारा मैजिक रूल flawlessly काम करता है, that HCF into LCM equals a into b. लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, let's say p, q and r? क्या उन तीनों का HCS multiplied by उनका LCM actually equal होता है p into q into r के? I highly encourage you to test this out on paper yourself. Try it out. Tab tak, keep practicing and keep exploring those real numbers. See you in the next one.